हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें कोई भी रैशनल नंबर बताना है। अब बहुत सारे मेथड्स हैं रैशनल नंबर को फाइंड करने के, तो मैं आपको 2-3 मेथड्स बताऊंगी। जो आपको इजी लगे, जो कन्वीनियंट लगे, वो आप कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, मान लीजिए मेरा एक रैशनल नंबर ए है और दूसरा है बी। इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमें सेंटर वाला रैशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे हम मीन निकालते हैं वैसे हमारे पास मीन आ जाता है। इसी को ही, अब ये जो रैशनल नंबर्स हैं ए एंड बी, मैंने इंटीजर फॉर्म में लिखे हैं। अब जैसे सपोज आपको 3 एंड 4 के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना है, तो एक नंबर 3 है, एक 4 है। आप क्या करोगे, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, तो 3, इनके बीच में रैशनल नंबर आ जाएगा 7/2, दैट इज 3.54। तो ये सेंटर वाला रैशनल नंबर आ गया। इसी तरह अगर आपके रैशनल नंबर a/b एंड c/d की फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो इन दोनों को करेंगे ऐड, फिर उनका हाफ कर देंगे। ये भी आपको मिड वाला रैशनल नंबर निकाल के देगा। ये दोनों मेथड से आप मिडल नंबर निकाल लोगे। जैसे हम दो नंबर्स का मीन निकालते हैं, वो रैशनल नंबर निकलेगा, मतलब सेंटर वाला रैशनल नंबर निकल जाएगा। अब इससे इजी हम मेथड सीखते हैं। एक नंबर मेरा a/b है, दूसरा है c/d। ये इस फॉर्म पे भी अप्लाई हो सकता है, या फिर अगर आपके पास इस फॉर्म में नंबर्स हैं a एंड b, तो आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ गया रैशनल नंबर। अब देखिए, ये वाला रैशनल नंबर a/b और c/d के बीच में होगा, मतलब ये मिडल वाली वैल्यू नहीं आएगी। कोई भी नंबर जो इसमें और इसके बीच में है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेंटर वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे अब मैंने बोला कि 4 और 10 के बीच में आप कोई नंबर बताइए। आप 5 भी बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं, 9 बोल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी नंबर लिख दीजिए। आपने बोला कि 7 जो है 4 और 10 के बीच में लाई करता है, तो ये सही है। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि 6 जो है 4 और 10 के बीच में लाई करता है, ये भी आपका आंसर सही है। तो रैशनल नंबर के केस में आपके आंसर्स जो हैं वो वेरी करेंगे अगर आप एक रैशनल नंबर निकालेंगे दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो मैं इस वीडियो में ये मेथड को यूज़ करूँगी, जिसमें हम न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे। अब ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं, ये थर्ड वाला मेथड, जब हमें 1, 2, 3, 4 इतने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। तो मतलब अगर आपको लेस देन, आप मान लीजिए लेस देन 5 रैशनल नंबर्स यूज निकालने हैं, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड होता है जिसको मैं LCM मेथड बोलती हूँ, वो हम तब यूज़ करेंगे जब हमने ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 10 निकालने हैं, 12 निकालने हैं, 20 निकालने हैं, 90 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो जनरली हम LCM मेथड को यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट आपके पास है 7/10, 10/17। ये मेरा रैशनल नंबर है, एक है 10/17। इन दोनों के बीच में कोई भी रैशनल नंबर आता है तो वो मुझे निकालना है। अब मैंने क्या किया, 7 और 10 को ऐड किया, न्यूमिनेटर्स को ऐड किया और डिनोमिनेटर्स को ऐड किया, तो ये क्या आ गया, 7/10, कॉमा ये आ गया 17/27 एंड 10/17। अब आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये आपका इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये मिडल वैल्यू नहीं निकाली मैंने, तो मैंने सिंपली 7 और 10 और 10/17 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर जो लाई करता है वो मैंने लिख दिया। आप क्या कीजिए, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लीजिए कैलकुलेटर की हेल्प से। 7 को 10 से डिवाइड किया, 0.7 आ गया।
17 को 27 से डिवाइड कर लीजिए और 10 को 17 से डिवाइड कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है जो आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो वहाँ से आपको कंसेप्ट और समझ में आएगा। अब आपकी बुक में क्या किया हुआ है, 7/10 और 10/17 को ऐड किया और इसका हाफ किया, तो ये आपकी मिडिल वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द मिडिल वैल्यू। तो ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व करनी है, आप एलसीएम लेंगे, 170 एलसीएम आ जाएगा 17 को, 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 119 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो नंबर निकल के आएगा ये इन दोनों के मिड, जैसे हम मीन निकालते हैं वो वैल्यू निकल के आएगी, तो वो भी एक रैशनल नंबर है इनके बीच में। तो जो मेथड आपको इजी लगता है वो कर लीजिए। सेकंड है 1, 3/8 एंड 2। सो ये आ गया 8, 11/8 और 2, इनके बीच में हमने नंबर निकालना है। अब 2 के डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो मैंने क्या किया 11 और 2 को ऐड किया, 8 और 1 को ऐड किया, सो आई गॉट 11/8, 11 + 2 13/9 एंड 2/1। तो जब आप इसके आंसर्स चेक करेंगे आपके आंसर्स बुक में डिफरेंट होंगे, क्योंकि बुक में जो मेथड अप्लाई किया उन्होंने एक मीन वैल्यू निकाली है दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। अगर वो मीन वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो इस केस में क्या होगी, 11/8 और 2 को ऐड करेंगे और उसका कर देंगे आप हाफ, तो आपको इन दोनों के बीच वाली वैल्यू जो सेंटर वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं ये भी सही है, ये रैशनल नंबर भी इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। थर्ड पार्ट है -3/5 है और दूसरी तरफ -4/7 है। इनके बीच में रैशनल नंबर -3 और -4 को ऐड करेंगे और नीचे 5 और 7 को ऐड करेंगे, तो ये आ गया -3/5, -3 और -7 सॉरी -4, ये आ गया -7/12 और ये -4/7। फोर्थ पार्ट है, एक तरफ है -2 एक तरफ है -17/21, तो -2 डिनोमिनेटर में 1 है। अब ये -2 और -17 ऐड करेंगे, नीचे 1 + 21 ऐड करेंगे, तो ये आ गया -2/1, -2 -17 -19/22 एंड -17/21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। अब मुझे 3 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो मैं वही मेथड को यूज़ करूँगी, a/b और c/d मेरे नंबर्स हैं, तो a + c और नीचे b + d। अब देखिए स्टेप 1 मैंने क्या किया, एक नंबर है मेरा 4 जिसका डिनोमिनेटर 1 है, दूसरी तरफ है 4 2/3, मतलब ये 4/1 और ये 4 × 3 12 + 2 14/3। तो पहला नंबर मैंने कैसे निकाला, 4 और 14 को ऐड किया, नीचे 1 और 3 को ऐड किया, तो मेरा नंबर आ गया 4/1, दिस इज 18/4, 14/3। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर किसी टेबल पे 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 2 9 दा 2 2 दा, तो मेरा नंबर आ गया 4/1 है, इन दोनों के बीच में नंबर मिल गया 9/2 एंड 14/3। ये मेरा फर्स्ट नंबर मैंने ढूंढ लिया 9/2। अब देखिए स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अब ये मेरे 3 नंबर बन गए, 4/1, 9/2, 14/3। तो मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाती हूँ, नेक्स्ट हमने क्या करना है। क्योंकि हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, अब इसमें और इसमें इन दोनों में भी कोई रैशनल नंबर लाई करेगा, यहाँ पे जो नंबर लाई करेगा वो हम निकालेंगे। सिमिलरली सेकंड और थर्ड में जो नंबर लाई करेगा वो निकाल लेंगे। तो 4/1 यहाँ पे है 9/2। पहले मैं फर्स्ट और सेकंड में
रैशनल नंबर जो है वो ढूंढूंगी। तो 4 + 9 नीचे आ जाएगा 1 + 2। सिमिलरली अब सेकंड और थर्ड में हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, तो कैसे आ जाएगा 9 + 14 और नीचे आ जाएगा 2 + 3। तो ये आ जाएगा 9 + 14, 2 + 3 और लास्ट में हमारा ये रैशनल नंबर। ये मेरा फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये मेरा सेकंड रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में हमने ये नंबर ढूंढ लिया। ये मेरा सेकंड रैशनल नंबर, ये थर्ड, और इन दोनों के बीच में हमने ये नंबर ढूंढ लिया। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। ये 13/3, 9/2, दिस इज 14/3। अगर आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने नंबर्स बीच में ढूंढे हैं वो सारे इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में ही लाई करते हैं। तो 3 नंबर्स हमने ढूंढ लिए, 13/3, 9/2, 23/5। सेकेंड पार्ट है। अब एक नंबर है मेरे पास -1/2, दूसरी तरफ है -1/4। अब देखिए इनके बीच में पहले नंबर ढूंढते हैं स्टेप 1 में। तो -1 ये वाला और ये वाला -1, इन दोनों को ऐड किया, नीचे 2 और 4 को ऐड किया, तो मेरा नंबर आ गया -1/2, -2/6, -1/4। ये कैंसिल हो गया 2 के टेबल पे, तो नंबर आ गया -1/2, -1/3 एंड -1/4। ये मेरा फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है। मुझे फर्स्ट और सेकंड के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है, सेकंड और थर्ड के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है। तो मैं स्टेप 2 में क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ये मेरा पहला रैशनल नंबर है, ये मेरा दूसरा रैशनल नंबर है, इनके बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढेंगे। सिमिलरली ये दूसरा रैशनल नंबर है, ये तीसरा रैशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर को ढूंढना है। तो चलिए -1 और -1 को ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 और 3 को ऐड किया, इधर -1 और ये वाले -1 को ऐड किया। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं यहाँ पे वो ब्रैकेट में लिख देती हूँ -1। तो ये वाला -1 और ये वाला -1 ऐड किया, सिमिलरली इधर ये वाला -1 और ये वाला -1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 और 4 को ऐड किया। तो ये आ गया -1/2, -1 -1 -2/5, -1/3, -2/7, -1/4। तो ये 3 हमने रैशनल नंबर ढूंढ लिए बिटवीन -1/2 एंड -1/4। नेक्स्ट है 2 और 3 के बीच में आपने रैशनल नंबर्स को ढूंढना है। नाउ इधर 2 है, इधर 3 है, ये 2/1 है, ये 3/1 है। तो इनके बीच में रैशनल नंबर कैसे ढूंढेंगे, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड करेंगे 2 + 3, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे। तो ये आ गया 2/1, 5/2, 3/1। तो ये आ गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये मेरा फर्स्ट रैशनल नंबर, अब ये मेरा सेकंड और ये मेरा थर्ड। फर्स्ट और सेकंड के बीच में ढूंढेंगे, सेकंड और थर्ड के बीच में ढूंढेंगे रैशनल नंबर। तो फर्स्ट है 2/1, सेकंड नंबर है मेरा 5/2, तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर आएगा। ये सेकंड है और ये थर्ड रैशनल नंबर है, इनके बीच में एक रैशनल नंबर आएगा। तो चलिए 2 और 5 को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 और 2 को। यहाँ जाइए 5 और 3 को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 और 1 को। सो 2/1, 7/3, 5/2, 8/3 एंड 3/1। सो 2 और 3 के बीच में हमने जो 3 रैशनल नंबर ढूंढे हैं वो ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन।
अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम दो मेथड्स को यूज़ करेंगे। एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दीजिए। और ये मेथड मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने लेस देन 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो ये ठीक है। देखिए, इससे आप मोर देन 5 रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास दूसरा मेथड है एलसीएम मेथड। उसमें क्या करना है तो वो हम यहाँ पे सीखते हैं। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर ढूंढने हैं? 5। 1 2 3 4 5। सबसे पहले मुझे लेना है एलसीएम 5 और 3 का, दैट इज 15। अब दोनों टर्म्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 15 मिल जाए, दैट इज 9। दूसरा है 2/3, इसको मैं 5 से करूंगी तभी मुझे डिनोमिनेटर में 15 मिलेगा। अब आ जाइए, अब मेरे पास आ गया 9/15, दूसरी तरफ 10/15। अब मुझे इनके बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं। तो एक तरफ देखिए, डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर लिया, न्यूमिनेटर में क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 10। 9 और 10 के बीच में तो कोई नंबर नहीं होता। हम ये एलसीएम मेथड ही इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम कर ले। और न्यूमिनेटर जो है, अगर आपके न्यूमिनेटर सपोज कीजिए एक मेरा नंबर है 9/15, एक है 20/15, तो इसमें तो आप 5 नंबर्स लिख सकते हैं ना इजीली। लेकिन इस केस में आप 5 नंबर्स नहीं लिख सकते क्योंकि एक तरफ 9 है, दूसरी तरफ 10 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1 है। आपने एलसीएम ढूंढ लिया। अगर आपको नंबर्स मिल गए तो यहीं पे हम इसको ख़त्म करेंगे। अगर नंबर्स नहीं मिले तो हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, हमें ये देखना है कितने हमें रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स को। क्वेश्चन में आपने पढ़ लेना है। तो मैंने n को लिख दिया 5। अब इस n में मुझे एक प्लस कर देना है, तो क्या आ गया 6। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं 9/15, दूसरी तरफ है 10/15, इनको मुझे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये आ गया हमारे पास 54/90, ये आ गया 60/90। अब हमने ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि 9/15 और 10/15 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स जो हैं वो नहीं निकाल पा रहे थे हम। अब आ जाइए, अब हमारे पास नंबर्स क्या बन गए 54/90, एक दूसरा नंबर क्या बन गया 60/90। क्या अब मेरे पास इनमें 5 रैशनल नंबर्स मैं ढूंढ पाऊंगी? यस। 54 के बाद क्या आता है 55/90, 56/90, 57/90, 3 हो गए, 58/90 एंड 59/90। तो ये 5 हमने रैशनल नंबर्स ढूंढ लिए, 55/90, 56, 57, 58, 59/90। तो ये मेथड है रैशनल नंबर्स को फाइंड करने का। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है हमारे पास -2 एंड -1/2। एक तरफ -2 है, एक तरफ है -1/2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -3/2। तो मुझे 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं इनके बीच में। स्टेप 1 एलसीएम फाइंड करते हैं। 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2, तो कन्वर्ट कर लेते हैं अपने नंबर्स को। तो ये -4/2 और दूसरी तरफ ऑलरेडी हमारे पास 2 है। अब मैंने नंबर मेरे बन गए -4/2, एक तरफ है -3/2। क्या मैं इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिख सकती हूँ? तो ये तो इकट्ठे नंबर है, -3 और -4, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर नहीं आ सकते। हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। हमें टोटल कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। इसमें हमने 1 ऐड किया, 6 आ गया। तो जो हमारे ये रैशनल नंबर्स हैं उनको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये आ गया 12,
एक तरफ है -3/2, इसको भी 6 से करना है, -18/12। तो अब मेरे नंबर्स आ गए -24/12, दूसरी तरफ है -18/12। अब देखिए क्या हम इसमें नंबर्स लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट। चाहे तो आप 24 से स्टार्ट कर लीजिए या फिर इधर -19 से स्टार्ट कर लीजिए। तो -23, -22, -21, -20, तो 4 हो गए, और -19, सबके नीचे 12। तो हमने ये 5 नंबर्स जो हैं फाइंड कर लिए बिटवीन -24/12 एंड -18/12। मतलब बेसिकली हमने -2 और -3/2 में ये नंबर्स फाइंड कर लिए। थर्ड पार्ट है हमारे पास -3, दूसरी तरफ है -2। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। तो 5 नंबर्स हमने लिखने हैं। स्टेप 1, वी विल टेक एलसीएम। अब एलसीएम 1 और 1 का 1 ही रहेगा, मतलब नंबर हमारे सेम ही रहे। अभी भी हम इनमें 5 नंबर्स नहीं लिख सकते। स्टेप 2 पे आ जाइए। n कितना है? 5। कितने नंबर्स ढूंढने हैं हमने? 5। इसमें 1 ऐड किया, 6 आ गया। तो -3/1, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, -18/6 आ गया। -2/1 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई किया, -12/6 आ गया। तो अब आपके पास एक तरफ आ गया -18/6, दूसरी तरफ आ गया -12/6। तो अब देखिए क्या हम नंबर्स लिख सकते हैं? यस, -17/6, -16/6, -15/6, 3 नंबर हो गए, -14 एंड -13/6। तो ये 5 नंबर्स आ गए आपके -3 और -2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। अब हमने 10 नंबर्स यहाँ पे ढूंढने हैं। स्टेप 1, एलसीएम लेते हैं 4 एंड 6 का, दैट इज 12। 4 और 6, इस तरह आपने एलसीएम लेना है। तो -3/4 जो है इसको कन्वर्ट कर लीजिए ताकि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। दिस इज -9/12। दूसरी टर्म है 5/6, तो इसको करूंगी मैं 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए -9/12 है, एक तरफ है 10/12। ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर्स। क्या हम इसमें 10 रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं? -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 0 आ गया, 1 आ गया। तो ये 10 रैशनल नंबर्स हमने ढूंढ लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये रैशनल नंबर लिखे हैं, आप ये ही लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें तो 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप -4, अब इसके बाद भी 1/2, फिर 2/12, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7, 8, 9। तो यहाँ तक ये सारे रैशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। आप इनमें से कोई भी 10 लिख सकते हैं। सो मेन हमने यही बताना है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आने वाला कोई रैशनल नंबर हमने लिखना है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने मिडल वाला ही लिखना है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो जो आपको मैंने मेथड्स बताए उनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आंसर अलग अलग आ सकते हैं लेकिन वो सही आंसर होंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड 12 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एलसीएम ही किया और वहीं पे हमें रैशनल नंबर मिल गए, आगे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो स्टेप 2 आपने तभी करना है अगर आपको रैशनल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए, एक नंबर है -1, इधर है 2।
डिनोमिनेटर में दोनों के 1 1 है, एलसीएम लेंगे तब भी 1 आएगा, यही नंबर आपके होंगे। सो अब हम क्या करेंगे, चलिए स्टेप 1 से ही शुरू करके दिखाते हैं। एलसीएम लिया, 1 आ गया, तो आपके नंबर्स अभी भी यही रहेंगे। आप इनमें 12 नंबर नहीं लिख सकते, तो हमें जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 पे। कितने नंबर ढूंढने हैं हमने, 12। इसमें मैंने आपको बोला था कि एक प्लस कर दीजिए, 13 आ गया। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा +1 से ही आपने करना है। अगर आप 10 n को 10 ले लीजिए या n को 12 ले लीजिए, 12 करके सॉल्व करके देख लीजिए, आपको अगर रैशनल नंबर मिल जाते हैं उतने, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। तो ये मैंने जनरल मेथड बताया जिससे हर एक सम आपका सॉल्व हो जाएगा। उस आप n निकालिए, n में +1 कर दीजिए। अब हमारा सेकंड काम क्या है, -1/1 को 13/13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -13/13। दूसरा नंबर है 2/1, इसको भी हम 13 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26/13। तो देखिए एक नंबर है -13/13, दूसरा है +26/13। अब इसमें आपको 12 नंबर लिखने हैं। अगर मैं आपको नंबर यहाँ पे लिख के दिखाऊं, -13 के बाद क्या आ जाएगा, -12, -11, -10, -9, -8, 7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 करते करते 25 तक। तो इतने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों के बीच में। हमें कितने लिखने हैं, 12। तो चलिए -10, -9, -8, -7, -6, -5 कितने हो गए, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 हो गए। ये 11 और ये 12, सबके डिनोमिनेटर में आपने लिख देना है 13। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 25, 24, 23 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी ये सारे नंबर्स हैं, इनमें से कोई भी 12 आप लिख सकते हैं, तो वो आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे कि आपका ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। इनमें कोई आंसर रॉन्ग नहीं है। आपने क्या करना है, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई आंसर रॉन्ग है, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लीजिए कि जो रैशनल नंबर मैंने बीच में लिखा है वो उन डेसिमल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी और बहुत रिफाइन करके आपको समझाया कैसे इन रैशनल नंबर्स को आपने फाइंड करना है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।